वट वृक्ष हिंदू धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और पवित्र वनस्पतियों में से एक है। अश्वत्थ, पीपल एवं तुलसी के साथ वट वृक्ष अर्थात बरगद के पेड़ की हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्ता है। हिंदू धर्म के लगभग हर ग्रंथ में वट वृक्ष के महत्व के विषय में लिखा गया है। केवल हिंदू धर्म में ही नहीं अपितु जैन और बौद्ध धर्म में भी वट वृक्ष की अद्भुत महत्ता बताई गई है। वैसे तो वट वृक्ष का वैज्ञानिक महत्व भी बहुत अधिक है, किंतु पहले बात करते हैं उसके धार्मिक महत्व की। वट वृक्ष को त्रिमूर्ति का प्रतीक है। इसके छाल में भगवान विष्णु, जड़ में परमपिता ब्रह्मा और शाखाओं में भगवान शंकर निवास करते हैं। अग्नि पुराण के अनुसार वट वृक्ष उत्सर्जन और तेज का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए संतान प्राप्ति हेतु इस वृक्ष की पूजा का विधान है। वट वृक्ष की संरचना जटाओं से होती है, इसलिए शिव पुराण में इसे साक्षात जटाजूट महादेव का रूप बताया गया है। इसके दर्शन को साक्षात भगवान रुद्र के समान बताया गया है। पद्म पुराण में इसे भगवान विष्णु का रूप भी बताया गया है। हालांकि श्रीहरि को मूलतः अश्वत्थ, पीपल से जोड़ा जाता है। अश्वत्थ रूपी विष्णु, स्याद्व रूपी शिव अर्थात पीपल विष्णु रूपी एवं वट जटा रूपी शिव हैं। ये वृक्ष अमरता का भी प्रतीक है। इसे अमर माना जाता है क्योंकि इस वृक्ष की आयु सहस्रों वर्षों की होती है। इसी कारण इसका एक नाम अक्षय वट भी है, अर्थात जिसका क्षय नहीं होता। कुछ ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि प्रलय के समय काशी के अतिरिक्त केवल अक्षय वट ही सुरक्षित रहता है। वट वृक्ष की उत्पत्ति के विषय में एक कथा हमें वामन पुराण में मिलती है। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम भगवान विष्णु की नाभि से कमल के पुष्प कर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। तत्पश्चात विभिन्न देवताओं के शरीर से अनेकानेक वृक्षों एवं वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई। उसी समय यक्षों के सम्राट मणिभद्र से वट वृक्ष की उत्पत्ति हुई। तभी से वट वृक्ष को यक्षवास, यक्षत्रु, यक्षवारुक आदि नामों से भी पुकारा जाता है। यक्षानाम देशापि मणिभद्रस्य नारद वट वृक्ष संभव तस्मिस्तस्य रति सद वामन पुराण हरिवंश पुराण में भंडीरवट नामक एक वट वृक्ष का वर्णन है, जिसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर स्वयं श्री कृष्ण ने उसके नीचे विश्राम किया था। रामायण में सुभद्रवट नामक एक वट वृक्ष का वर्णन है, जिसकी शाखा गरुड़ ने अपनी शक्ति से तोड़ डाली थी। रामायण में ही श्यामन्यग्रोध नाम के वट वृक्ष का वर्णन है, जो वर्तमान काल में अक्षय वट के नाम से प्रसिद्ध है और 15 वटों में से एक है। श्री राम ने भी अपने वनवास का एक लंबा समय पंचवटी में बिताया था, जिसका नाम वहाँ पर उपस्थित 5 वट वृक्षों के कारण पड़ा था। एक मान्यता ये भी है कि प्रलय के समय जब संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, तब पृथ्वी पर केवल एक वट वृक्ष ही बचता है। जब प्रलय समाप्त होता है, तब उसी वट वृक्ष के पत्ते पर शिशु रूप में भगवान श्रीहरि प्रकट होते हैं। उनकी लीला अद्भुत होती है। वे अपने पैर का अंगूठा चूस रहे होते हैं। फिर उन्हीं की नाभि से कमल का एक पुष्प उत्पन्न होता है, जिस पर परमपिता ब्रह्मा विराजमान रहते हैं। उसी समय ब्रह्मदेव समस्त प्राणियों की पुनः रचना करते हैं। वट वृक्ष के संदर्भ में सत्यवान और सावित्री की कथा भी प्रमुख है। सत्यवान के प्राण यमराज ने वट वृक्ष के नीचे ही लिए था और फिर सावित्री के हठ और पतिव्रत के कारण उन्होंने उसे पुनः जीवित किया। तब यमराज ने सावित्री को ये वरदान दिया कि वट सावित्री के दिन जो स्त्री वट वृक्ष की पूजा करेगी उसका सुहाग दीर्घायु होगा। तभी से वट सावित्री के व्रत को करने का विधान है। इसके साथ ही वट वृक्ष में सावित्री का निवास भी माना जाता है। वट सावित्री पर एक विस्तृत लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी वट वृक्ष लगाता है वो मृत्यु लोक से छूटकर सीधा शिवलोक जाता है। वट वृक्ष को काटना पुत्र हत्या के समान बताया गया है। जैन धर्म के अनुसार उनके प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने वट वृक्ष के नीचे ही अपनी तपस्या पूर्ण की थी। ठीक उसी प्रकार बौद्ध धर्म के अनुसार गौतम बुधवार को गया में वट वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अतिरिक्त वट का वैज्ञानिक महत्व भी है। बरगद उन चुनिंदा वृक्षों में है जो दिन में 20 से अधिक घंटों तक ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर के 3 मुख्य अवयवों वात, पित्त और कफ को नियंत्रित करने में वट वृक्ष अत्यंत प्रभावकारी है। इसकी छाल और पत्तियों ने अनेक औषधियाँ बनाई जाती है। वट वृक्ष अपने आसपास की वायु को शुद्ध रखता है। इसके अतिरिक्त इसे जीवन का आधार भी माना जाता है, क्योंकि इसके विशाल शाखाओं पर असंख्य जीव अपना निर्वहन करते हैं। इस पर उन्हें घर और भोजन दोनों प्राप्त होता है। वट वृक्ष भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी है। विश्व का सबसे प्राचीन वट वृक्ष प्रयागराज में स्थित अक्षय वट माना जाता है, जो रामायण काल से आज तक उपस्थित है।
वहीं विश्व का सबसे बड़ा वट वृक्ष आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है मामामरिम्नो नामक वट वृक्ष है, जो इतना विशाल है कि उसकी छाया लगभग 5 एकड़ तक फैली रहती है। 1989 में इसे गिनीज बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। वट वृक्ष के संदर्भ में हमें 5 वटों का वर्णन मिलता है जो आदिकाल से आज तक उपस्थित हैं। ये है अक्षय वट, पंचवट, वंशी वट, ज्ञावट एवं सिद्धवट। इनके विषय में हम किसी और लेख में विस्तार